प्रिंसी तुम मेरी बात सनी, बातें हैं, बातों का क्या? क्या? अरे बातों से ही तो सब कुछ है। अच्छा, हाँ, बातें ही तो हैं जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। और मानो उसमें अगर हुनर भी शामिल हो जाए तो, और वो हो संधार टेक्नोलॉजीज के को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत दावर के साथ, तो बन जाती है हुनर की बात। जयंत जी, आपको क्या लग रहा है ये पूरा ऑटोमोटिव डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट का काम जो है उसमें क्या समस्याएं हैं, उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री देखते हैं जी भारत की, पिछले कुछ वर्ष में भारत ने बहुत तरक्की की जी और इस तरक्की में अगर मैं आपको नंबर देता हूँ जी तो आज की जो हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है जी। वो दुनिया भर में नंबर 2 पे है। अरे वाह, क्या बात है। अगर आप हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्री देखते हैं तो जी। वो नंबर 1 है। वी प्रोड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, एज अ कंट्री एक्सपोर्ट भी करते हैं? एक्सपोर्ट भी करते क्या बात है। हैं। गाड़ियाँ अगर आप देखते हैं जी। तो गाड़ियों में हम आज 5वें नंबर पर हैं एशिया में। अच्छा। जो पिछले कुछ वर्ष में, पिछले डेकेड में बहुत तरक्की हुई है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स जी। बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड अ काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत थोड़े चैलेंजेस हैं। बताइए वो। एक जी। तो एक्सटर्नल चैलेंजेस। जी। एक्सटर्नल चैलेंजेस में अगर आप देखें तो हमारी जो ब्याज की दरें बहुत हाई हैं, तो जो कस्टमर है वो थोड़ा घबरा रहा है खरीदने से। 1 या 2 साल में आपने देखा है कि हमारी जो ग्रोथ है सेल्स की वो थोड़ी दब गई है। हाँ। दूसरी बात, मुझे बताया जा रहा है कि 1000 आदमी के पीछे 15 की संख्या है गाड़ियों जी 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 वो ओनरशिप लेवल अभी भी बहुत कम है। जी। अगर आप अमेरिका से उसका कंपैरिजन करेंगे जहाँ पे 500 गाड़ी है पर 1000 पीपल My और goodness। इंडिया में 15 है, नंबर बहुत कम है। तो आशा सबकी यही थी कि आप जो है वो 15 गाड़ी से अगले 10 साल में 35 या 40 गाड़ी पे जाएंगे तो भारत जो है वो दुनिया का नंबर 1 देश होगा इन टर्म्स ऑफ कार प्रोडक्शन एंड सेल्स। यानी कि आपका कह रहे हैं कि एक तरह की ख्वाहिश है जिसमें गाड़ी मौजूद है। एब्सोल्युटली। ख्वाहिश तो मेरे ख्याल से, मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा कि बच्चा पैदा होता है किसी गांव में जी। उसकी ख्वाहिश बनाई जाती है उसके पेरेंट्स की कि भाई अगर आपकी तरक्की हम काउंट करेंगे तो तब काउंट करेंगे अगर आप बड़े होके अपना घर बनाओगे, अपनी गाड़ी करोगे और अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दो। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ जुड़ी है गाड़ी। एब्सोल्युटली। साथ साथ में फिर मैं कहना चाहता हूँ कि ये गाड़ी जो है खरीदने की जो ख्वाहिश होती है तो गाड़ी बनती भी है, बिल्कुल फिर आपके पास आएगी। बिल्कुल। तो इसको बनाने में किस तरह के हुनर की ज़रूरत पड़ती है? आज की डेट में जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है जी। उसमें करीबन 2 करोड़ के करीब एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। 2 करोड़। आज की डेट में जितनी हमारी आउटपुट जी। है वो आउटपुट अगले 10 साल में करीबन 3 या 4 गुना होने की उम्मीद है और एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो 2 करोड़ से उठ के 4 करोड़ मतलब डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। अगर आप इकोसिस्टम देखते हैं हाँ। तो इकोसिस्टम में अगर ट्रक ज़्यादा बनेंगे तो ड्राइवर भी उतने चाहिए। क्या बात है। अगर आप वर्कशॉप देखेंगे तो मैकेनिक भी उतने चाहिए। टोटल इकोसिस्टम तो काफ़ी बड़ा है। तो फिर ये इसमें किस तरह के रोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ हैं? गाड़ी चलाने से लेके गाड़ी बेचने से, गाड़ी बनाने में, गाड़ी के पुर्जे बनाने में, हर चीज़ में आपको स्पेशलिटी स्किल्स चाहिए। अगर मैं आज इंडस्ट्री से पूछता हूँ कि भाई आपका आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जी। तो उनका मानना और कहना ये है कि हमें अच्छे आदमी नहीं मिलते। और जब मैं पूछता हूँ कि अच्छे आदमी का क्या मतलब है तो वो बोलते हैं कि लोग डिग्रीज लेके आ जाते हैं, ओह, पढ़ के आ जाते हैं बट एम्प्लॉयबल नहीं रहते। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। मतलब डिग्री से आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाली। डिग्री से जरूरी। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाली। जो आज ऑटो इंडस्ट्री की नीड है जी। और जो अवेलेबिलिटी है मैन पावर की वो आपस में मैच नहीं कर रही। हाँ। और इसी जगह पे आता है ASDC जो एक NSDC की पहली स्किल सेक्टर काउंसिल है। जी। इसमें हमने अलाइन किया है 200 ऐसे जॉब प्रोफाइल्स को जी। जिसमें हम कह रहे हैं ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और ये ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। अब कोई कहता है कि जी मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ, हमने उस सब के लिए स्टैंडर्ड बनाया पूरे भारत भर में। आज की डेट में मेरे ख्याल नंबर वो 400 के ऊपर है ट्रेनिंग सेंटर का। All over और India। ये हाँ, और ये नंबर जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा अगले 2 या 3 साल में। अच्छा। तो हमें ये देखना है कि जो हमारे नए रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, नए स्टैंडर्ड आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें हम कैसे लोगों को वो तरह की ट्रेनिंग दी जाए ताकि इंडस्ट्री बोले अरे ये आदमी ASDC का सर्टिफाइड आदमी है जी। इसको मैं 1 मिनट में ले लूँ। हाँ। तो जो भारत सरकार की सोच है जी। और इस पर बहुत काम भी चल रहा है जी।
एक कनेक्टिविटी का है, जी दूसरा डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं। तो ये जो कॉरिडोर बनेगा, इसके आसपास इंडस्ट्री लगेगी, वहाँ पे सीनियर लोग, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, सबके लिए हम इंतज़ाम करेंगे रहने का। अच्छा। और रहने का मतलब कि उनके बच्चों के स्कूलों का भी होगा, उनके एंटरटेनमेंट का भी होगा। जब ये पूरा इकोसिस्टम बनेगा तो एक तरह से नई प्लान्ड डेवलप्ड सिटीज़ की बात हो रही है। और अगर भारत सरकार पूरे देश में बात कर रही है 50 नए अर्बन सेंटर्स का, जी 50 नहीं 50 सिटीज़ का, ओह तो इसमें इंडस्ट्री भी आएगी, डेवलपमेंट भी आएगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो है स्किल्ड मैन पावर। ASDC ये कह रहा है कि हर इंडस्ट्री को हम हमारा ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। हम उन्हें अपने मॉड्यूल देने को तैयार हैं, हम उन्हें अपनी फैकल्टी देने को तैयार हैं। नॉट ओनली दैट, जो आप एज इंडस्ट्री ट्रेन करोगे लोग, उनको हम सर्टिफाई करने को भी तैयार हैं। ये जो भी खर्चा होता है ट्रेनिंग में, जी, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है एज ए ब्लू कॉलर वर्कर, Right. क्या उम्मीद है आपको कि वो ये जो ट्रेनिंग का पैसा है कितनी जल्दी वो वापस कर सकेंगे? मेरे ख्याल से मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी 10 से 15 हज़ार हो सकती है। क्या बात। और कई कंपनियों में तो इसका मैक्सिमम लिमिट 1 लाख को भी क्रॉस कर गया महीने की सैलरी। 1 लाख महीने ब्लू महीने। कॉलर वर्कर को मिल सकता है? मिल सकते हैं, मिल रहा है, मिल रहा है। मिल रहा है। वो ऑफ किस कोर्स उनकी सीनियरिटी है, जी। काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑटो इंडस्ट्री में इंसेंटिव स्कीम्स काफ़ी हैं। मगर अगर मिल रहा है तो किस क्षेत्र में मिल रहा है? अक्रॉस सीनियरिटी का मतलब ये है कि उन्होंने कंपनीज में बहुत फ्लेक्सिबल पोजीशंस पे काम किया है, मतलब 5-7 साल करने के बाद 10-12 साल। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी तनख्वाह सकता वहाँ तक हो जी, सकती है जी, अगर आप जी, कामयाब जी हो। जी जी जी। तो जयंत जी, ये जो सिलसिला प्रोडक्टिविटी का है, जी। आपको कहते हैं कि मंत्र जो है वो हुनर की प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि अगर हुनर बढ़ाया जाए तो उनके लिए कैसे बढ़िया हो सकता है? प्रेजेंट कंडीशन में ब्लू कॉलर की प्रोडक्टिविटी है वो बाकी के देशों से काफ़ी कम है, चाहे उसे अमेरिका से कंपेयर कर लीजिए, यूरोप से कंपेयर कर लीजिए, चीन से कंपेयर कीजिए। तो चीन ने क्या किया? ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, और वो प्लेटफॉर्म है ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू, ASDC के थ्रू, और सुपर अम्ब्रेला भारत सरकार जिसने कहा है ये ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। वो ये कह रहे हैं कि अगले 10 सालों में 500 मिलियन पीपल, 50 million करोड़ आदमी को ट्रेन होना है। जी। जब तक ट्रेनिंग नहीं आएगी, तब तक क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं आएगी, तब तक प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो हम आज की डेट में हर एप्लीकेंट को ये ऑफर कर रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं या आपका जिस काम में भी इंटरेस्ट है, जी। उसमें आप हमारे लोकल जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उन्हें कांटेक्ट कीजिए, ASDC के थ्रू या डायरेक्टली आप उसमें ट्रेन कीजिए, हमारी सर्टिफिकेशन कैरी कीजिए, और स्टार स्कीम की वजह से आपकी ट्रेनिंग फ्री भी हो सकती ट्रेनिंग है। फ्री भी हो सकती है। ये ऐसे और बढ़िया क्या हो सकता है? और आपकी जब ये ट्रेनिंग होती है कंप्लीट, जी। तो एक तो इंडस्ट्री आपको इमीडिएटली अब्सॉर्ब कर लेगी, बिल्कुल। दूसरा आपकी स्टार्टिंग सैलरी विद दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग तो 10,000 रुपये तो आप कंफर्म समझिए। तो जयंत जी, हमें उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में ये जो है एक सपना पूरा हो हर हिंदुस्तानी का, कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ गाड़ी जोड़े, और गाड़ी बनाने वाला जो है वो फले और फूले।